मंदिर यहाँ पर है। जैसे क्या घूचा पाली की देवी माता जहाँ पर भालू आते हैं, वो प्रचलित मंदिर है। और भी बहुत सारी डोंगरगढ़ जो कि आप फेमस मंदिर राजनांदगांव, राजिम का तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल राजिम जहाँ पर 3 नदियां मिलती हैं, कुंभ मेला लगता है ना। परम पुनीत और शिवरी नारायण धन्य, शिवरी नारायण जहाँ पर श्री राम जी ने शबरी के जूठे बेर खाए थे और उनकी जो प्रतीक्षा करते हुए शबरी माता जी परलोक सिधारी थी, है ना। तो यही बात है कि शिवरी नारायण जो कि बिलासपुर से थोड़ा सा आगे पड़ता है या पीछे पड़ता है, आई डोंट नो, मैं गई नहीं कभी, लेकिन शिवरी नारायण उधर ही पड़ता है। कह रहे महानदी तट सतत, कह रहे महानदी तट, महानदी जो नदी है वो अगर हम छत्तीसगढ़ की जो गौरव गाथा या कहना चाहिए जो राज्य की सॉन्ग है, हमारा जो स्टेट सॉन्ग है, अरपा पैरी महानदी, ये वाला सॉन्ग, उसमें इनका वर्णन होता है। महानदी के जो तट होते हैं वो पूर्ण संगम स्थल है, कहना चाहिए कि यहाँ पर पूजा पाठ मतलब अच्छे तरीके से होते रहते हैं। तट, तट का मतलब होता है किनारा। यहाँ की धर्म कथाएं रम्य, रम्य, रम्य का मतलब होता है बहुत सुंदर, ठीक है। धर्म कथाएं, धर्म कथाएं का होता है मतलब धर्म से जुड़ी हुई कथाएं, जैसे धर्म कथाएं मतलब जैसे राजा की कहानी, श्री राम जी की कहानी, किसी देवी देवताओं की कहानी, और जो प्रचलित जो गुफा है, जो माता है यहाँ आई, कैसे यहाँ पर बनी, बस्तर के गणेश जी हैं, है ना। और 2-3 मंदिर हैं जो जो आप जानते हैं, डोंगरगढ़ माता कैसे आई। तो यहाँ की जो धर्म कथाएं जो धर्म से जुड़ी हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो इनके धर्म से जुड़ी जो कथाएं होती हैं वो बहुत रम्य है। प्रकृति का क्रीड़ा स्थल कमनीय, प्रकृति का क्रीड़ा स्थल, क्रीड़ा स्थल का मतलब होता है खेल का मैदान, क्या होता है, खेल का मैदान। प्रकृति का क्रीड़ा स्थल कमनीय, कमनीय का मतलब बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर कि आंखों को रमने वाला। जैसे कल आपने पूछा था ना नयन अभिराम, नयन अभिराम का मतलब होता है कि जब आप किसी भी प्रकृति स्थल में जाएंगे और देखेंगे तो आपके मुंह से क्या निकलता है, वाओ, निकलता है ना। मतलब देखकर निकलता है कि इतना सुंदर, इतनी, इतना ब्यूटीफुल, ऐसे करके आप बोलते हो। तो ये आंखों को देखकर लगने वाला जो प्यारापन है उसे कहते हैं नयन अभिराम। और नयन अभिराम के साथ साथ कमनीय, कमनीय मतलब इतना ब्यूटीफुल लगता है कि ऐसा लगता है यहाँ पर ठहर जाऊं, यहाँ पर रहने लगूं, यहीं पर अपने झोपड़पट्टी बना के रहूं, इतना प्यारा लगता है। यहाँ है वन संपदा अपार, यहाँ है वन संपदा अपार। वन संपदा का मतलब जैसे कि आप लकड़ी होती है, महुआ है, कुछ लोगों को दोना पत्ता बनाना रहता है, आप दोना पत्ता से खाना खाते हो ना, भंडारा वगैरह में दोना पत्ता, हाँ। तो ये दोनों पत्ता के जो पत्ते होते हैं वो यहाँ पर वनों में पाए जाते हैं। यही दोनों पत्ते को लोग अपनी अपनी विशेष रुचि के मुताबिक अपना धंधा बना के चलते हैं, अपना व्यवसाय बना के चलते हैं। जो भी दोना पत्ता ये वनों से मिलता है, जो भी पत्ते मिलते हैं वो उससे इनके पत्तल बनाते हैं, वो इससे दोना बनाते हैं, कुछ लोग इससे चम्मच बनाते हैं। और इसको जहां जहां पर भंडारा हो रहा है, जहां जहां पर इनकी जरूरत है, वहां पर ये लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। वन संपदा, वन संपदा का मतलब है जो संपदा है उसका मतलब होता है धन, और वन, वन से मिलने वाले धन, ठीक है, वन संपदा। मैम स्क्रीन नहीं आ रहा है। तो जब स्क्रीन नहीं आता है क्या करना चाहिए, क्या करते हैं आप लोग स्क्रीन नहीं आने पर? लीव होके फिर से ज्वाइन करते हैं। वेरी गुड। अब आया स्क्रीन? यस मैम। हम्म।
हाँ, कहाँ तक पहुंचे थे हम? भूमि में भरा हुआ है विपुल। विपुल का मतलब होता है बहुत ही अनंत, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, विपुल। भूमि में भरा हुआ है विपुल, कोयले लोहे का भंडार। जैसे आप राजनांदगांव देखे हो, डोंगरगढ़ जाते हो, दल्ली राजरा जानते हो, यहाँ पर इतनी मात्रा में लोहे और बीएसपी प्लांट जो चलता है। तो बीएसपी प्लांट क्यों चलता है, प्लास्टिक प्लांट क्यों चलता है? क्योंकि यहाँ पर कच्चा माल लोहा आता है। कहाँ कहाँ से आता है? दल्ली राजरा से, नंदिनी अहिवारा से। यहाँ पर खदान है, लोहे के खदान है। आप गड्ढे खोदोगे तो लोहा मिलेगा, आयरन मिलेगा। फिर ये जो कच्चा माल होता है, इनको गलाया जाता है और गलाकर उस लोहे का स्टील बनाया जाता है, और उस आयरन के बहुत सारे बर्तन या चीजें बनाई जाती है ना। यस मैम। यस मैम। भूमि में भरा हुआ है विपुल, कोयले लोहे का भंडार। कोयला, कोयला जैसे कि अब पुराने जमाने से जब गैस नहीं आई थी आपके घरों में, सिलेंडर है, पहले के लोग कोयले से अपना खाना बनाते थे, क्योंकि कोयला यहाँ पर बहुत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मिलता है। प्रचुर का मतलब बहुत ज्यादा, अत्यधिक। ठीक है, हाँ। तो जब यहाँ पर कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में मिलती है तो वो उसकी धन संपदा होती है, वो उसकी धन राशि होती है। किसी चीज का ज्यादा मिलना, अत्यधिक मिलना, वो उसकी मात्रा से अधिक मिलना उसकी धन संपदा कहलाती है। तो ये हो गया, यहाँ तक सभी को समझ आ गया बच्चों? यस मैम। यस मैम। ठीक। मैम म्यूट कर दूं? जी। यस मैम। यहाँ का है सुंदर साहित्य, हुए हैं बड़े बड़े विद्वान। यहाँ का है सुंदर साहित्य, हुए हैं बड़े बड़े विद्वान। कीर्ति है जिनकी व्याप्त विशेष, कीर्ति है जिनकी व्याप्त विशेष, आज भी पाते हैं सम्मान। यहाँ का है सुंदर साहित्य, यहाँ का है सुंदर साहित्य। साहित्य का मतलब क्या होता है? जैसे कि श्री लखनलाल जी गुप्ता, श्री लखनलाल गुप्ता ने कविता बनाई, और भी जैसे कि आप बाल भारती में अपने पढ़ते हो, संकलित होते हैं कुछ कुछ ठाकुर साहब हैं जिन्होंने कहानी बनाई। अभी आप और आगे जैसे 7th में 8th में कितनी सारी कहानियां आप पढ़ते हो। ठीक है, तो ये हो गए उनके लेखक और कविताकार, ये हो गए कवि, ये हो गए लेखक। और भी जितने भी साहित्य हैं जो यहाँ के, जैसे ठाकुर आपने 7th में पढ़ा था, अभी शायद कुछ या इसमें पढ़ा है कि नहीं, ठाकुर प्यारेलाल मूर्ति जी पढ़े थे, 7th में पढ़े थे। बहुत सारे कविताकार पढ़े, बहुत सारे लेखक पढ़े। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग साहित्य की रचना करते हैं। साहित्य की रचना होती है जिसमें छत्तीसगढ़ से, या अपनी कुछ पर्सनल, या इन्होंने जो जीवन को देखा है, जो इनको एक्सपेरिमेंट किया है, जो उम्मीद लगा के, या कहना चाहिए कि जो एक्सपेक्ट करते आए हैं अब तक, या फ्यूचर की बातें, मतलब जो इन्होंने समझा वो इन्होंने लेख में लिखा। तो कहते हैं कि यहाँ का है सुंदर साहित्य। अगर आप यहाँ के कविताकारों या लेखकों की बात करें तो बहुत सुंदर साहित्य इन्होंने रचा है। हुए हैं बड़े बड़े विद्वान, विद्वान मतलब यहाँ के जो विद्वान हैं वो पूरे विश्व में फेमस हुए हैं। आप लोग उनको जानते हैं ना, जो एक सेकेंड। सॉरी, काम आ गया था। तो जैसे आप लोग सुने होंगे कि छत्तीसगढ़ में
बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, जैसे महाभारत गाने वाली आप लोग तीजन बाई को जानती ही हैं, ठीक है, वर्ल्ड फेमस है। तीजन बाई ने और भी बहुत सारे, ऋतु वर्मा ने, ऐसे कितने सारे लोक संगीत प्रचलित, कविताएं, लेखक, साहित्य, इतने बड़े बड़े विद्वान हुए कि वो पूरे विश्व में प्रचलित है, ठीक है। कीर्ति है जिनकी व्याप्त विशेष, आज भी है पाते सम्मान। उनकी कीर्ति इतनी ज्यादा फेमस है। कीर्ति का मतलब होता है किसी भी इंसान की जो चर्चा होती है, या उनकी पद होती है, उनकी पोस्ट होती है, उनका जो सम्मान होता है। कीर्ति का मतलब, जैसे आप कोई बोलता है कि क्या आप उनको जानते हैं, हाँ क्या आप उनको जानते हैं, उनके बारे में वो कितने फेमस है। वो कितने फेमस हैं, इस तरह से वो, क्या आप उनको जानते हैं, वो कितने फेमस इंसान है। तो ये होती है कीर्ति, कीर्तिमान, ठीक है। मतलब उनका जो फेमस रहता है, उनका जो वर्चस्व रहता है, वर्चस्व का मतलब उनकी पहचान, उनकी पोस्ट, हर चीज वो फैली हुई होती है। तो इस तरह से वो कहना चाह रहे हैं कि यहाँ का है सुंदर साहित्य, हुए हैं बड़े बड़े विद्वान, कीर्ति है जिनकी व्याप्त विशेष, मतलब स्पेशल पर्सन की तरह उनकी कीर्ति फैली है। आज भी पाते हैं सम्मान, आज भी वो रिस्पेक्ट पाते हैं, मिलती है उनको रिस्पेक्ट। कौन कहता है पिछड़ा हुआ, कौन कहता है पिछड़ा हुआ, अग्रसर है उन्नति की ओर। अब देखोगे कि यहाँ पर आईपीएल खेले जाते हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं, बहुत सारे क्रिकेट खेले जाते हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पर विजिट कर चुके हैं, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, बड़े बड़े लोग जब यहाँ आ चुके हैं, तो किसने कहा कि ये पिछड़ा हुआ है। बड़े बड़े लोग यहाँ पर, राजीव गांधी जैसे, इंदिरा गांधी जैसे लोग यहाँ पर आकर यहाँ भाषण दे चुके हैं। यहाँ की छत्तीसगढ़ की मिट्टी को बहुत ही सुंदर, पावन, भोले भाले लोगों की इतनी सारी तारीफ हो चुकी है, तो फिर क्यों क्यों कहते हैं पिछड़ा हुआ। ये कवि कहना चाहते हैं कि कौन कहता है पिछड़ा हुआ, अग्रसर है उन्नति की ओर। यहाँ के जो उन्नति है, जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से ये उन्नति की ओर है। इससे पहले भी उन्नति की ओर था, लेकिन इन 21 सालों में जो इसकी उन्नति का शिखर है, इसकी उन्नति की पहचान है, वो अब दुनिया जानने लगी है। आपको शायद अभी पता होगा कि 10-15 दिन पहले यूएसए में रहने वाले छत्तीसगढ़ के जो एनआरआई हैं, यूएसए में रहने वाले जो छत्तीसगढ़ के एनआरआई हैं, उन्होंने वहां पर पंडवानी और यहाँ की लोकगीत संगीत को एक झांकी के द्वारा शो किया था। किसी को मालूम है? यस मैम, किसी को न्यूज में आया था। न्यूज में आया था, हाँ। तो जब बेटा आप छत्तीसगढ़ की बातें न्यूज में आने लगी हैं, छत्तीसगढ़ को वर्ल्ड फेमस हो चुका है, तो फिर कभी कहते हैं कि लोग क्यों कहते हैं कि अभी वो पिछड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ को कितने अवार्ड मिले हैं, कितना सम्मान प्राप्त है, फिर भी लोग इसे पिछड़ा हुआ कहते हैं, क्योंकि उनकी सोच छोटी है ना, यही बात है। कटोरा यही धान का कलित, चाहते सभी कृपा दृग कोर। ठीक है, कटोरा, धान का कटोरा कहते हैं। धान मिलता है यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में, यहाँ पर खेती किसानी होती है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ का जो वन संपदा है, यहाँ की जो बोली भाषा है, लोगों का पहनावा है, वो डिफरेंट है। तो इन चीजों को क्या कहते हैं कि जब इतना ज्यादा उन्नति है, यहाँ पे इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इतना विकास हो रहा है यहाँ का, फिर लोग इसे क्यों पिछड़ा कहते हैं। धान का कटोरा, जहाँ पर धान मिलता है, इतनी बहुलता से मिलता है, इतनी ज्यादा मात्रा में मिलता है कि इसे धान का कटोरा कहा जाता है। कटोरा यही धान का कलित, कलित मतलब कहना, चाहते सभी कृपा दृग कोर, चाहते सभी, कलित का मतलब सुसज्जित या सुशोभित, ठीक है। सुसज्जित या सुशोभित मतलब जैसे कि आपको माला पहनाई जाती है, आपका सम्मान किया जाता है, आप उन चीज से, उस पोस्ट से संबंधित होते हो। जैसे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, बहुत पुराने जमाने से आ रहा है ना। तो यही बात है यस मैम। कि कलित मतलब सुशोभित या सुसज्जित। चाहते सभी कृपा दृग कोर,
चाहते सभी कृपा दृग कोर, कोर का मतलब है जैसे यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, असम है, बंगाल है, जिनको जिनको अनाज की जरूरत होती है ना। कई बार क्या होता है कि इनके पास अनाज नहीं होता, जैसे दाल है, तिलहन है, तेल है, चावल दाल, इनकी जरूरत पड़ती है। तो कृपा दृग कोर, कृपा दृग कोर का मतलब ये लोग हमारी तरफ देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में तो धान का कटोरा कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, हम यहाँ से मंगवा लेंगे। हमेशा एक कहना चाहिए कि रिस्पेक्टफुली देखते हैं कि छत्तीसगढ़ से हम धान मांगेंगे तो शायद मिल जाएगा, यहाँ के लोग भूखे नहीं रहेंगे। छत्तीसगढ़ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है धान को बाकी राज्यों में और भी वर्ल्ड में पूरा, ठीक है। तो इस तरह से चाहते सभी कृपा, कृपा मतलब कि कोई कृपा मिल जाए, जैसे हम लेटर लिखते हैं ना, कृपा करें छुट्टी दे दें, तो कृपा, ये कृपा होती है कि प्लीज प्लीज दे दो, ऐसा वाला, ठीक है। नहीं है कभी किसी से न्यून, नहीं यह कभी किसी से न्यून, अन्न दे करता है उपकार, अन्न देकर करता है उपकार, नहीं कभी किसी से न्यून, न्यून का मतलब होता है कम, न्यून का क्या मतलब होता है, कम, अन्न देकर करता है उपकार, उपकार मतलब हमेशा इस चीज से वो रिलेट करते हैं कि हम धान को जिस तरह से बेचते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम उन पर उपकार करते हैं, ठीक है। उर्वरा इसकी पावन भूमि, उर्वरा इसकी पावन भूमि, अन्न उपजाति विविध प्रकार, अन्न उपजाति विविध प्रकार, छत्तीसगढ़ किसी से कम नहीं है, ये लोगों को धान देकर उपकार करता है। उर्वरा इसकी पावन भूमि, पावन भूमि यहाँ की जो उर्वरा शक्ति है, उर्वरा शक्ति का मतलब है जब अगर किसी भूमि में, अगर किसी जमीन में अच्छी अच्छी पैदावार हो रही है, फल फूल खाद खदान आ रहे हैं, अच्छे अनाज बन रहे हैं, तो उसकी उर्वरा मतलब उपज करने की शक्ति उर्वरा कहलाती है, उपज करने की शक्ति को उर्वरा कहते हैं। उर्वरा इसकी पावन भूमि, पावन मतलब कि एक तरह से पूजी जाने वाली, पूजा करने वाली, ठीक है, स्पिरिचुअल, पावन भूमि, अन्न उपजाति विविध प्रकार, विविध प्रकार मतलब कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो फल फूल खाना, जैसे कि आपने सुना होगा राम फल के बारे में, तो राम फल, कांदा, कांदा, जिमी कांदा, और बहुत सारे कांदे जो यहाँ से छत्तीसगढ़ से जाते हैं बाहर, ठीक है। और बहुत सारे मशरूम भी यहाँ पर उगाए जाते हैं, खेती की जाती है, तो मशरूम यहाँ की वर्ल्ड फेमस है। और भी बहुत जगह है जहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जैसे कि आपको पता होगा बस्तर का बोड़ा वाला जो फल है, बोड़ा जो फल होता है, बस्तर से महुआ है, बस्तर की भी बहुत सारी चीजें मतलब ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं दूसरे राज्यों में। क्या तक सबको समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? नो मैम। No, ma'am. चलिए और आगे बढ़ते हैं। लास्ट पैरा, ईश से विनय यही कर बद्ध, ईश, ईश मतलब भगवान, ईश से विनय, विनय मतलब जैसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं तो उसे कहते हैं विनय, है ना। ईश से विनय यही करबद्ध, करबद्ध विनती, करबद्ध का मतलब हाथ जोड़कर विनती है भगवान से कि प्रगति पथ पर होवे गतिमान। हमारा छत्तीसगढ़ आज 21 साल का हो जाएगा, और 21 साल के होने के बाद जब आज से 50 साल 60 साल का भी होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ उन्नति करता रहे, यही भगवान से हमारी प्रार्थना है। विनय करबद्ध, करबद्ध मतलब जब हम किसी की
किसी की पूजा पाठ करते हैं, किसी के सामने हाथ जोड़ते हैं, तो हम एक दृढ़ निश्चय संकल्प करते हैं कि हम इसे प्रगति पथ पर लेके रहेंगे, हम कोई काम करके रहेंगे। तो ये करबद्धता मतलब करना, कर्म करना, ये करबद्धता हमेशा होती रहे, प्रगति पथ पर वो चीज बढ़ती रहे। हमारा छत्तीसगढ़ सुख धाम, हमारा छत्तीसगढ़ सुख धाम, सुखों का धाम बोलते हैं ना, जहाँ पर सुख समृद्धि रहे, जहाँ पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, आप सुखी रहें, ऐसा धाम रहे, वो जगह रहे जहाँ पर सुख समृद्धि बनी रहे, ऐसा हमारा छत्तीसगढ़, ऐसा सुख धाम बना रहे। करे सादर इसका गुणगान, करे सादर, सादर के साथ, हम आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ इसका हम गुणगान हर जगह करें। हमारे छत्तीसगढ़ का गुणगान हम सभी करते रहें कि हम छत्तीसगढ़िया है ना, क्योंकि यहाँ के कभी किसी ने हमको एक उंगली तक नहीं उठाई, यहाँ के लोग कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, यहाँ पर कोई दंगा फसाद नहीं होता है, यहाँ पर धर्म का राज्य है, यहाँ पर कोई तुम्हारे लिए सवाल नहीं करता तुम क्यों हो, तुमको सुख समृद्धि मिलती है, तुम्हारी हर चीजें यहाँ पर पूरी की जाती हैं। तो छत्तीसगढ़ का ये गुणगान हमेशा लोग करते रहे, ठीक है, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ये सब गुणगान Yes, करते ma'am. रहे, है ना। तो यहाँ का Yes. अगर हम खाते हैं, यहाँ का हम पीते हैं, यहाँ की वन संपदा है, यहाँ का कहना चाहिए कि हर चीज फेमस है, यहाँ पर वर्ल्ड फेमस चीजें हैं, और धीरे धीरे ये प्रगति की ओर है। तो हम अपने छत्तीसगढ़ को प्रगति के मार्ग पर पहुंचा कर रहेंगे, ये हम वचनबद्ध होते हैं, ये हम कर्मबद्ध करते हैं कि हम अपने फ्यूचर में, हम हमारा फ्यूचर जो भी हो, हम छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करते आएंगे। जैसे आप बच्चों को मैं ये बात बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ अपने बड़े बच्चों को कि 11th 12th जब जब भी आपको कोई भी आपका ऑल इंडिया पर्पस एग्जाम होता है, तो आप छत्तीसगढ़ का नाम जरूर रोशन करें। जैसे कि आप एक साल बाद क्लास 10th में होंगे, तो आप में से कोई भी बच्चा जो प्राउडली फील कराए, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कराए, या फिर अपने स्कूल का नाम रोशन कराए, जिससे आपके घर के साथ साथ, आपके नाम के साथ साथ छत्तीसगढ़ और आपके स्कूल का भी नाम रोशन होता है। तो ऐसी प्रगति पथ पर हम पहुंचते रहे, और उसके लिए करबद्ध रहें, उसके लिए टैलेंट रखें, उसके लिए मेहनत करें। अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो आप मेहनत पर अपना विश्वास करें, ठीक है। कोई बात नहीं अगर आपको समझ नहीं आती है, कोई बात नहीं, आपको कोई भी चीज सीखने में ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन आप रोज सीखते रहेंगे तो कोई भी आपको पीछे नहीं कर सकता, ठीक है। Yes, आप ma'am. अपनी स्पीड पर काम करें, आप अपने प्रोनाउंस पर काम करें, आप अपनी हिंदी जो भी अपनी वीकनेस है, जो भी आपकी वीकनेस है उस पर काम करें। तो कौन कौन माई का लाल है जो आपको कोई भी उंगली उठा सके, या कोई कौन आपको पिछड़ा हुआ बोल सके, या कौन आपको कुछ बोल सके। अगर छत्तीसगढ़ को हमें आगे बढ़ाना है तो हमें वो सब चीजें करनी चाहिए जो हमारे छत्तीसगढ़ का नाम को रोशन कर सके, है ना। अभी आप लोग को शायद पता है, नहीं पता है बच्चों, Yes. क्लास 8th में आपको एक एक्टिविटी या उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो अपना नाम दे सकता है मुझे, मैं उनका नाम स्कूल से मतलब स्कूल में डालूंगी, ताकि वो उस परीक्षण में, परीक्षण का मतलब होता है परीक्षा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर किए जाते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हो, तो आप अपना नाम दे सकते हैं। अगर आप इस पर वर्क करेंगे तो हो सकता है आपके स्कूल के साथ, आपके जिले के साथ, आपका छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारत देश में आपका नाम हो। तो कौन कौन इंटरेस्टेड है बेटा इस परीक्षा को देने के लिए, एक बार मुझे अपना नाम पर्सनल में सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ओके, ठीक है बेटा, चलिए लेफ्ट होते जाइए, 9 बज चुके हैं। मैम दोस्त हो गया आज। ये चैप्टर हो गया बेटा कंप्लीट। मैम इसका मैम क्वेश्चन नोट आंसर
अभी आप लोग लेफ्ट हो जाइए, बाद में बात करेंगे। 9 बज Okay, चुके ma'am. हैं। लेफ्ट होते जाओ।